हेलो एवरीवन, ये है क्लास 7th का चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। और आज इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आज मैं सारे इसमें कराऊंगी, जो भी टाइप हो सकते हैं। बट मैं बस इससे पहले शुरू करने से पहले ये चाहूँगी कि आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रपोर्शन क्या है, रेशियो क्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करके रखो। वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई है, वो देख लो। उसके बाद ये वाली वीडियो देखना, क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होंगे तो ये वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक्सप्रेस 75:125 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? ऐसी फॉर्म जिसको हम आगे और नहीं कट कर पाएँ, यानी ऐसे नंबर्स आ जाए फाइनली हमारे पास जो किसी कॉमन टेबल में फिर नहीं आ रहे हैं। जैसे 75 और 125 है, इसके पीछे 5 देखकर मुझे पता चल रहा है 5 से तो ये मल्टीप्लाई मतलब होंगे, 5 के तो मल्टीपल हैं ही हैं। तो 75 अपॉन 125 को आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दो। इसको कैंसिल करोगे, ये होगा 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, देन अगेन 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। कैंसिल किया मैंने 5 की टेबल से, फिर दोबारा मैंने देखा 5 से कैंसिल हो रहे हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। तो इनकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है 3/5 या 3:5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ 2 मीटर्स टू 24 सेंटीमीटर, 3 days टू 30 hours। इनके रेशियोज बताने हैं। ठीक है, आपको अलग अलग यूनिट में क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे 2 मीटर का 24 सेंटीमीटर के साथ क्या रेशियो है वो बताना है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि जब भी आप कुछ भी ऐसे रेशियोज निकालते हो, कंपैरिजन करते हो किसी दो नंबर्स का जिसमें यूनिट दी हो, तो जिन दो नंबर को कंपेयर कर रहे हो या रेशियो निकाल रहे हो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, सेम तो नहीं है, तो पहले सेम बनाना पड़ेगा। इस कन्वर्जन के ऊपर भी पूरी वीडियो बनी हुई है, बहुत अच्छी वीडियो है वो। यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं आप, दुनिया की कोई भी यूनिट, नॉट दुनिया की, कुछ यूनिट्स को मैंने वहाँ कवर किया है। तो उन सारी यूनिट में जो भी कन्वर्जन कर सकते हो वो सब कुछ मैंने वहाँ सिखाया हुआ है, उसको ज़रूर देख लेना। उसके बाद ये आपको और इजी लगेगा क्वेश्चन। तो 2 मीटर टू 24 सेंटीमीटर, पहले हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ये सब पता होना चाहिए। उस वीडियो में ये सब भी क्लियर हुआ है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो वीडियो से ही आपको समझ आ जाएगा किस में कितने सेंटीमीटर, मिलीमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, जो भी होता है, जो भी यूनिट, सब में क्या क्या होता है। राइट, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो 2 मीटर में कितने होंगे? 200 सेंटीमीटर्स। तो मैंने 2 मीटर की जगह 200 सेंटीमीटर लिख दिया। और इसका रेशो मुझे किसके साथ निकालना है? 24 सेंटीमीटर के साथ। ठीक है, अब क्वेश्चन बहुत ईजी है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो गया। तो 200 को बेसिकली आपको 24 से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे 200 और 24 को, तो आप देखोगे यू विल गेट 25:3। ठीक है, तो ये इसका रेशियो है 25 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, 3 days टू 30 hours। तो ये डेज़ है, ये आवर्स है, दोनों को सेम करो, या तो इसको डेज़ बनाओ या तो इसको आवर्स बनाओ। तो डेज़ को आवर्स बनाना आसान है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 3 दिन में कितने होंगे? 3 × 24 कर दो। इसका रेशियो किससे निकालना है? 30 hours से निकालना है। राइट, 3 × 24 या तो मल्टीप्लाई कर लो या डायरेक्ट काट लो। तो 30 और 3 कट जाएगा 10 पे, फिर दोबारा ये कटेगा 5 पे एंड 12। तो 12:5 आपका आंसर है। इसके आगे ये जो दो क्वेश्चन है ये मैं आपको एज अ होमवर्क देती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है। आपको 1 किलो में कितने ग्राम्स हैं वो पता होना चाहिए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स हैं, 1000 होते हैं दोनों में। तो 1000 to 150 एंड 1000 to 360। इसका क्या आंसर आएगा कैंसिल वैंसिल करके, ये मुझे आप कॉमेंट बॉक्स में बताओ। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड ₹840 बिटवीन अमित एंड तान्या इन द रेशियो 5:7। दो लोग हैं, एक अमित एक तान्या, इन दोनों के बीच में कितने रुपए डिवाइड करने हैं? 840, 840 रुपये को इन दोनों के बीच में एक रेशियो में डिवाइड करना है। वो रेशियो क्या है? 5:7। अब ये ध्यान रखना, छोटी सी बात है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। जब भी रेशियो की बात हो, जो नाम पहले दिया हुआ है, पहले रेशो में जो पहले वाला नंबर होगा वो उसके लिए है। ठीक है, जैसे अमित और तान्या दिया है और 5:7 दिया है,
तो 5 इज़ फॉर अमित एंड 7 पार्ट विल गो टू तान्या। ठीक है, ऐसे नहीं, अगर यहाँ पे तान्या और इधर अमित लिखा हो, तान्या एंड अमित का रेशो, तो तान्या का फिर ये 5 हो जाएगा और अमित के पास 7 पार्ट जाएगा। ठीक है, तो आपको ऑर्डर बहुत ध्यान रखना है रेशो में, राइट। तो अमित को मिलेगा 5 पार्ट, तान्या को मिलेगा 7 पार्ट। किसका 7 और 5? 840 का। तो आप समझो ऐसे आपके पास 840 चीज़ें हैं, उसको आपको किसी 2 लोगों को देना है। एक को 5 हिस्से मिलने चाहिए, 5 नहीं बोल रही मैं, 5 हिस्से, 5 पार्ट मिलने चाहिए, और एक को 7 पार्ट मिलने चाहिए इस पूरे नंबर के। तो आपको एक्चुअल में कितने हिस्से बनाने हैं? 12 हिस्से बनाने हैं, 5 और 7, 12 पार्ट्स बनाने हैं आपको। ठीक है, तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, इस 840 के 12 हिस्से करोगे, 12 से डिवाइड करोगे, तो आप इसको कैंसिल करोगे। 12 और 12 की टेबल में 84 आता है 7 पे एंड 0, तो 70 क्या आया है हमारे पास? एक पार्ट की वैल्यू आई है, एक हिस्से में 70 रुपये आ रहे हैं। तो 5 हिस्से आप अमित को दोगे, 7 हिस्से आप तान्या को दोगे, तो 5 हिस्से में कितनी वैल्यू आएगी? जब एक पार्ट की वैल्यू जो है, एक पार्ट में 70 रुपीज़ आ रहे हैं, तो 5 पार्ट में कितने आएंगे? नॉर्मल यूनिटरी मेथड है, 70 × 5 कर दो, तो 7 5 से 35, 350 रुपये आपको अमित को देने हैं। इसके बाद 2 तरीके हैं, या तो 840 में से 840 में से 350 माइनस कर दो, बचे हुए पैसे इसके पास आ जाएंगे, या तो इसका भी अलग से निकाल लो। कैसे? 7 हिस्से देने हैं इसको, एक पार्ट की वैल्यू कितनी है? 70, तो 7 पार्ट की कितनी होगी? 70 × 7 कर दो, 7 7 49 होता है एंड 0, तो 490 जो है वो आपको तान्या को देने हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनमें जो एप्टीट्यूड आता है उन सबका बेसिक मतलब ये बेसिस है, आधार है। ये आपको डिवीजन करना आना चाहिए, नहीं तो आपको वो क्वेश्चन कभी समझ नहीं आएंगे। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1350 रुपये है, उसको ए बी और सी में 2:3:4 रेशो में बांटना है। तो ए बी और सी 3 लोग हैं, मैंने आपको ऑर्डर बताया, ए पहले है तो 2 वाला जो नंबर है वो ए के लिए लिखा है, तो 2 पार्ट इसको जाएगा, 3 पार्ट इसको, 4 पार्ट इसको। ठीक है, कितने रुपए हैं? 1350, 1350 टोटल है। हमें कितने हिस्से बनाने हैं? 2 इसको देने हैं, 3 इसको, 4 इसको, तो टोटल कितने हिस्से बनाने हैं? 2 + 3 + 4 करो, ये हो गया 5, ये हो गया 9 हिस्से बनाने हैं। तो ये टोटल अमाउंट है, 9 पार्ट करने हैं। तो एक पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए मैं 9 से डिवाइड करूँगी। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो एक पार्ट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 9 1 = 9 होता है, बचा 4, 45, 9 5 = 45 एंड 0, 150। तो एक पार्ट की वैल्यू आई है मेरे पास 150। अब आप इन तीनों के पार्ट्स निकाल सकते हो। 2 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 150 × 2 कर दो, 150 × 2 300। 3 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 150 × 3 कर दो, 450। 4 पार्ट की कितनी होगी? 4 × 150 कर दो, 600। तो ये इनका डिवीजन आ गया, ये सारे पैसों को इस तरह से डिवाइड किया जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत काम का है ये। ए बी का रेशो दिया हुआ है 5:8 और बी सी का रेशो दिया हुआ है 18:25। आपको ए सी बताना है, ए और सी का आपस में रेशो बताना है। तो 3 लोग हैं, मोटा मोटा समझ में आ रहा है, ए बी और सी 3 लोग हैं, तो यहाँ लिख लो ए, यहाँ लिख लो बी और यहाँ लिख लो सी। ए और बी का आपस में रेशो क्या है? 5:8, तो जो दिया हुआ है मैंने उसके नीचे लिख दिया। बी और सी का आपस में रेशो कितना है? 18:25। ठीक है, ये बी और सी का रेशो है तो मैंने अलग से लिखा है, लेकिन बी के नीचे बी वाला, सी के नीचे सी वाला। अब एक्चुअल में मुझे इनका कंबाइंड रेशो चाहिए, फाइंड A:C का रेशो। तो A:C यानी ये वैल्यूज़ चाहिए दोनों। कैसे निकालोगे? आपको किसी भी तरह इन दोनों वैल्यूज़ को सेम करना है। इन दोनों वैल्यूज़ को सेम करने का क्या तरीका है, ध्यान से समझना। 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं और 18 को भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पे सेम नंबर मुझे मिल जाए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 8 और 18 का एलसीएम निकाला। 8 और 18 का जब एलसीएम लिया तो मुझे नंबर मिला 72। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम आप लेके देख लेना, 72 आएगा। तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 72 आ जाए? तो आपको पता है 8 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 = 72 होता है। ऐसे 18 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 72 आ जाए? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 आ जाएगा।
ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ वो आपको थोड़ी देर में समझ आएगा। यहाँ पे देखो, ये अगर इस ऊपर वाले रेशो की मैं बात करूँ, सिर्फ ऊपर वाले की, तो अगर मैं यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे रेशो चेंज ना हो। जैसे फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, जिससे कि फ्रैक्शन ना चेंज हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो इधर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी, जिससे 9 कैंसिल रहेगा, तो ये 5:8 ही ना हमेशा। इसी तरह यहाँ पे मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे फ्रैक्शन ये वाली फ्रैक्शन चेंज ना हो। ठीक है, अब देखते हैं मिला क्या। यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई किया, 5 × 9 इज 5 9 45 इज टू 8 9 72 इज टू 25 × 4 हो गया 100। ठीक है, अब आपसे रेशो किसका पूछा गया, आपसे पूछा गया A:C का, तो A को पकड़ लो, C को पकड़ लो, तो ये हो जाएगा 45:100। अब ये रेशो है लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो। 5 9 45 होता है और 5 20 इज 100, तो 9:20 क्या है, A:C का रेशो है। ये आपका आंसर है। आई होप अब आपको ये स्टेप समझ आया होगा कि हमने क्यों किया है। ये हमने B को इक्वल करने के लिए किया है। हम दो चीज़ों को तभी कंपेयर कर सकते हैं जब कोई चीज़ उनमें इक्वल हो, कोई बराबर हो, यानी आधार हो एक। तो अगर मैं इस रेशो को और इस रेशो को आपस में कंपेयर करती तो मुझे B को सेम पेस पे लाना पड़ता, तभी मैं इन दोनों के बारे में कुछ बोल सकती थी। ठीक है, तो इनको सेम लाने के लिए क्या किया हमने, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया दोनों ही रेशोज़ को कि ये सेम हो जाए, B सेम हो जाए। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ A:B इज़ 5:6 एंड B:C इज़ 8:9 फाइंड ABC। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, तो अगर आप कर सकते हो तो पॉज करके वीडियो को एक बार ट्राई ज़रूर करो। A:B का रेशो, 3 लोग इन्वॉल्व हैं तो ABC यहाँ लिख दिया। A और B का रेशो है 5:6, B और C का रेशो है 8:9। अब मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं और 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि सेम आ जाए यहाँ पे। तो 8 और 6 दोनों की टेबल में आता है 24। ठीक है, तो मैं इनको 24 बना सकती हूँ। तो 6 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी 24 हो जाएगा, 8 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, ये भी 24 हो जाएगा। तो 5 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है और 3 को यहाँ पे आपको 9 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब 4 × 5 हो गया कितना, 20, 6 × 4 24, 9 × 3 27। अब आपसे किसी का भी रेशो पूछा जाए आप बता सकते हो। A, B और C का रेशो पूछ रहा है तो 20:24:27। A:/C का रेशो पूछ रहा है तो 20:27। किसी का भी रेशो पूछे आप आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शो दैट द नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। ये जो फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आपको बताना है ये नंबर्स जो है प्रपोर्शन में है या नहीं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है जब भी आपको प्रपोर्शन में चेक करना हो। देखो ये एक रेशो है, ये एक रेशो है। ठीक है, ये रेशो अगर सेम है यानी ये इक्विवेलेंट है, या आप ये कह लो कि इनको जब मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी तो अगर ये दोनों रेशो सेम आते हैं तो मैं बोलूँगी ये पूरा प्रपोर्शनेट है, अदरवाइज ये प्रपोर्शनेट नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इस फर्स्ट वाले को देखते हैं, यहाँ वाले दो नंबर्स को। 22 और 33 इनको कैंसिल करेंगे, यू विल गेट 2:3। 42 और 63 को आप कैंसिल करोगे, आपको यहाँ मिलेगा ये हो जाएगा 7, 6 से अगर हम 7 से कैंसिल करें तो 7 6 42, 7 9 63। फिर दोबारा कैंसिल करोगे, यू विल गेट 2:3। तो 2:3 यहाँ पे भी आया और 2:3 यहाँ पे भी आया, यानी मैं बोल सकती हूँ कि ये दोनों प्रपोर्शन में है। राइट, इसी तरह से आपको चेक करना है। आपको बस दोनों रेशियोज जो भी प्रपोर्शन में पूछे गए उन दोनों रेशियो को कैंसिल करके आप उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालो। अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म दोनों की इक्वल आ रही है तो प्रपोर्शन में है, नहीं आ रही हैं तो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा सा तरीका और है, आप वो भी चेक कर सकते हो। क्या करना है आपको, ध्यान से समझना। आपको ये 4 नंबर दिए होंगे, ये जो कॉर्नर्स के नंबर हैं, ये जो कॉर्नर में 22 कॉर्नर में इस साइड और 63 कॉर्नर में इस साइड, ये इन दोनों नंबर्स को कहते हैं एक्सट्रीम्स। ठीक है, तो ये 22 × 63 कर लो आप, 22 मल्टीप्लाइड बाय 63 कर लो, और जो बीच के सेंटर वाले नंबर्स हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, यानी 33 × 42 कर लो।
अगर दोनों ही केसेस में आंसर सेम आ रहा है, इस केस में दोनों ही केस में 1386 आंसर आएगा। अगर दोनों ही केस में आंसर सेम आ रहा है तो ये प्रपोर्शन में है। तो दो तरीके हैं, या तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो या एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करो और सेंटर वाली दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो, दोनों के आंसर देखो इक्वल हैं तो प्रपोर्शन में है, इक्वल नहीं है तो प्रपोर्शन में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको ऐसे दिख सकता है कि आपको बोला जाएगा ये जो दोनों रेशियोज हैं प्रपोर्शन में हैं, गिवन है कि हैं, आपको बस यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब ये प्रपोर्शन में होते हैं तो आपको अभी अभी मैंने बताया एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा किसके मल्टीप्लिकेशन के, बीच के दोनों के मल्टीप्लिकेशन के। तो x इंटू थ्री करोगे वो इक्वल होगा 18 इंटू 5 के। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अभी हमने इस क्वेश्चन में देखा था कि दोनों एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई कर दो और दोनों बीच के मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल आएगा तो प्रपोर्शन में है। इस क्वेश्चन में प्रपोर्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमें पता ये होगा ही होगा, इक्वल ही होगा। ठीक है, x को यहीं पे छोड़ो, 18 इंटू 5 3 अपॉन में चला जाएगा डिवीजन में, 3 6 18 होता है। x इक्वल्स टू 6 इंटू 5 करोगे you'll get 30। ये आपका आंसर है, x की वैल्यू यहाँ पे 30 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है 25:35:x आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, फाइंड x। आपको x की वैल्यू निकालनी है, ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, यानी प्रपोर्शन में है। प्रपोर्शन में होने का मतलब है ये जो सेंटर वाला नंबर है 35, इसको आप 2 बार लिख लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 डिजिट मतलब 4 नंबर्स वाला पैटर्न। ये जो बीच वाला जो नंबर है उसको आप 2 बार रिपीट करोगे, आपका फिर वही पहले वाला क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे करना है, आप इसको एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करो, प्रपोर्शन में दिया हुआ है, ये ऑलरेडी प्रपोर्शन में है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 25 इंटू x 25x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 35 इंटू 35। ठीक है, x को यहीं छोड़ दो, 35 इंटू 35 अपॉन में 25, कैंसिल करो, 5 5 = 25, 5 7 = 35, 5 7 = 35, ये आएगा आपका 49। तो 49 आपका आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन में ये भी दिया हो सकता है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 12। 9 और 12 दो नंबर्स हैं, तीसरा नंबर बताओ। तो आपको ऐसे केस में क्या करना है, आपको हमेशा इस सेकंड नंबर को रिपीट करना है, 12 को दोबारा 12 लिख लो और इसके अगले वाला नंबर आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको सेंटर वाला नंबर रिपीट करना है, डबल बार लिखना है और उसके बाद x जो हमें निकालना है थर्ड नंबर वो ऐसे। तो आपके पास फिर से ये पैटर्न बन गया है। आपको फिर वही चीज़ करनी है, एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू x 9x, और मिडल वाले को मल्टीप्लाई करो 12 इंटू 12। x इक्वल्स टू 12 इंटू 12 अपॉन 9। तो 3 3 × 9, 3 4 = 12, फिर से 3 से 3 4 = 12, ये आ जाएगा 4 4 = 16। तो x इक्वल्स टू 16 आपका आंसर है। तो जो पैटर्न होगा आपका होगा 9:12:16, थर्ड नंबर 16 है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसके अलावा रेशियो एंड प्रपोर्शन से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो आप वर्ड प्रॉब्लम सीरीज़ में जाकर देख सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम और आप एक बार देख लोगे, आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।